नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिला। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के 60 से अधिक जिलों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई रहीं और दोपहर होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अगले 48 घंटों तक सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इस प्राकृतिक आपदा का सबसे बुरा असर किसानों पर पड़ा है। खेतों में गेहूं, सरसों और आम की फसल लगभग तैयार थी, लेकिन ओलावृष्टि ने उसे काफी हद तक बर्बाद कर दिया है। ग्रामीण इलाकों से बिजली के पोल गिरने और पेड़ों के उखड़ने की खबरें भी सामने आ रही हैं, जिससे कई गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी जिलाधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और फसल के नुकसान का आकलन, सर्वे कर जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसानों को उचित मुआवजा दिया जा सके। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ और कानपुर के बीच हर दिन होने वाले भीषण जाम की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 1.30 अरब 130 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इस बजट का मुख्य हिस्सा हाईवे पर स्थित महत्वपूर्ण चौराहों और रेलवे क्रॉसिंगों पर 5 नए फ्लाईओवरों और ओवरब्रिज के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। वर्तमान में लखनऊ से कानपुर जाने में भारी ट्रैफिक के कारण 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। अधिकारियों का दावा है कि इन पुलों के निर्माण के बाद ये सफर घटकर केवल 45 से 60 मिनट का रह जाएगा। यह प्रोजेक्ट न केवल आम जनता को राहत देगा, बल्कि औद्योगिक कॉरिडोर के विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण के दौरान वैकल्पिक रास्तों की व्यवस्था की जाए, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अगली खबर है कि कन्नौज और हरदोई जिलों के लाखों लोगों का दशकों पुराना सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। सरकार ने चियासर घाट पर गंगा नदी पर 2.1 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 288 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया है। यह पुल न केवल 2 जिलों को जोड़ेगा, बल्कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग भी खुलेगा। अधिकारियों के अनुसार इस पुल के बन जाने से कन्नौज के इत्र व्यापारियों और हरदोई के किसानों को अपने उत्पाद दिल्ली और लखनऊ की मंडियों तक पहुंचाने में काफी आसानी होगी। अभी लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ता है या फिर 60-70 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। इस महासेतु के साथ ही नदी के दोनों किनारों पर संपर्क मार्ग (अप्रोच रोड्स) का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे दर्जनों गांवों की मुख्य शहरों से दूरी कम हो जाएगी। अगली खबर है कि फतेहपुर जिले के एक सुदूर गांव में आज उस समय सनसनी फैल गई जब एक पुराने खंडहरनुमा मकान की नींव खोदते समय मजदूरों को चांदी और तांबे के सिक्कों से भरी एक बड़ी मटकी मिली। जैसे ही सिक्कों की चमक फैली, वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि मटकी में मौजूद सिक्के मुगलकालीन या उससे भी पुराने हो सकते हैं, जिन पर अरबी या फारसी जैसी लिपियां अंकित हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने उस स्थल को सील कर दिया है और खुदाई पर रोक लगा दी है। पुरातत्व विभाग (ASI) की एक विशेष टीम को लखनऊ से बुलाया गया है, जो इन सिक्कों के ऐतिहासिक कालखंड की जांच करेगी। यदि ये सिक्के किसी प्राचीन साम्राज्य से जुड़े पाए जाते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण खोज साबित हो सकती है। फिलहाल प्रशासन ने गांव वालों से अपील की है कि यदि किसी के पास खुदाई का कोई हिस्सा है तो वो उसे तुरंत जमा कर दे। अगली खबर है कि सोनभद्र जिले के एक प्रगतिशील किसान ने अपनी मेहनत और आधुनिक तकनीक से वो कर दिखाया है जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। उन्होंने अपने बगीचे में दुनिया के सबसे महंगे आम मियाजाकी मैंगो की सफल पैदावार की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस आम की कीमत लगभग 2.70 लाख रुपए प्रति किलो तक होती है। इस कीमती फसल की सुरक्षा के लिए किसान ने निजी सुरक्षा गार्ड और CCTV कैमरों का जाल बिछाया है। मियाजाकी आम को सूर्य का अंडा (एग ऑफ द सन) भी कहा जाता है और ये अपने खास लाल रंग और एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में इस जापानी किस्म का उगना कृषि विशेषज्ञों के लिए शोध का विषय बना हुआ है। किसान का कहना है कि उनकी इस सफलता से प्रेरित होकर अब क्षेत्र के अन्य युवा किसान भी पारंपरिक खेती छोड़कर इस तरह की हाई वैल्यू फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो उनकी आय को कई गुना बढ़ा सकती है। अगली खबर है कि आज उत्तर प्रदेश, खासकर लखनऊ, कानपुर समेत कई शहरों में चांदी के भाव में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। 999 शुद्ध चांदी का भाव 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। कल के मुकाबले ये 10,000 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है।
प्रति ग्राम चांदी का भाव 260 रुपये के आसपास चल रहा है। यह उछाल वैश्विक बाजार के सिग्नल्स, एमसीएक्स पर चांदी की तेजी और कुछ इलाकों में निवेशक खरीदारी के कारण माना जा रहा है। लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में सर्राफा बाजार में सुबह से ही चांदी की डिमांड बढ़ी हुई दिख रही है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में और उछाल की संभावना है। अगली खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते का सीजफायर युद्ध विराम घोषित किया। ईरान ने भी इस पर सहमति जताई और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने की बात कही, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव कम हुआ। इस खबर से क्रूड ऑयल की कीमतें भारी गिरावट दर्ज कीं। ब्रेंट क्रूड 13% से ज्यादा टूटकर $95 प्रति बैरल के नीचे आ गया, जबकि WTI भी $95-96 के आसपास पहुंच गया। पहले $110 के पार था। इससे इन्फ्लेशन के डर में कमी आई और ग्लोबल मार्केट्स में राहत की लहर दौड़ गई। भारतीय शेयर बाजार में इसका जबरदस्त असर पड़ा। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स 2800-3000 अंक तक उछलकर 77,000-77,600 के स्तर को छू गया, जबकि निफ्टी 850-900 अंक की तेजी के साथ 23,900-24,000 के पार पहुंच गया। रियल्टी, ऑटो, बैंकिंग, मेटल और एनर्जी सेक्टरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। कुल मिलाकर बाजार में 12-13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू बढ़ोतरी हुई। विश्लेषकों का कहना है कि ये राहत रैली अल्पकालिक हो सकती है, लेकिन हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलने से सप्लाई चेन सुधरने और तेल आयात बिल कम होने का फायदा भारत जैसे देशों को मिलेगा। आगे की चाल ट्रंप की आगे की टिप्पणियों और ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। अगली खबर है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में सबसे बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। इस कानून के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में काफी कम रही है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस आरक्षण के लागू होने से संसद में महिलाओं की संख्या 180 से अधिक हो जाएगी, जिससे देश की नीति निर्धारण प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित होगी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य केवल सीटों का आरक्षण नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2026 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन डिलिमिटेशन के तुरंत बाद ये कानून पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए पहले से आरक्षित सीटों के भीतर भी लागू होगा, जिससे समाज के हर वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके। पीएम मोदी के विजन महिला नेतृत्व वाला विकास के तहत यह कानून एक मील का पत्थर है। यह बदलाव न केवल चुनाव लड़ने के अवसरों को बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में राजनीतिक दलों को भी महिला उम्मीदवारों को अधिक प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस कानून के माध्यम से भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां महिलाओं को संवैधानिक रूप से शासन में इतनी बड़ी हिस्सेदारी दी गई है।